नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक श्रोता से मिला एक बड़ा ही मज़ेदार स्क्रीनशॉट और कुछ नोट्स हैं। हाँ, और ये सब एक ही नाम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जियो कॉइन। जियो कॉइन। हाँ, नाम सुनते ही मतलब दिमाग की बत्तियां जल जाती हैं, है ना। जियो और कॉइन, सीधा कनेक्शन क्रिप्टो करेंसी से जुड़ता है। बिल्कुल, और ये नाम रखना ही अपने आप में एक कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है। कंफ्यूजन भी होता है और क्यूरियोसिटी भी। हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं कि ये जियो कॉइन आखिर है क्या। क्या मुकेश अंबानी अपनी क्रिप्टो लॉन्च कर रहे हैं? इसकी असली कीमत क्या है और ये काम कैसे करता है? ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आया और मुझे लगता है सबके मन में होगा, स्क्रीनशॉट देखते ही लगा, क्या ये बिटकॉइन का कोई इंडियन जवाब है? मतलब क्या हमें अब जियो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि नाम तो बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रहा है। और यहीं पर सबसे पहले ब्रेक लगाना जरूरी है। अच्छा। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं जियो कॉइन कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। क्या? हाँ, नहीं, दूर दूर तक नहीं। ये एक रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है बस। एक मिनट। रिवॉर्ड पॉइंट्स? मतलब जैसे किसी सुपरमार्केट के लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं या क्रेडिट कार्ड वाले पॉइंट्स? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। जैसे पे बैक पॉइंट्स होते थे पहले? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिटकॉइन या किसी भी असली क्रिप्टो में और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट होता है। मतलब उस पर किसी एक कंपनी या कह लीजिए सरकार का कंट्रोल नहीं होता। वो एक पब्लिक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पर चलता है। ठीक है। जियो कॉइन इसके ठीक उलट है। ये 100% सेंट्रलाइज्ड है और पूरी तरह से जियो के कंट्रोल में है। ये वो पॉइंट्स हैं जो जियो आपको अपने ही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इस्तेमाल करने के लिए देता है। तो फिर इसे कॉइन क्यों कह रहे हैं? ये तो जानबूझकर कंफ्यूज करने वाली बात लगती है। जियो पॉइंट्स या जियो रिवॉर्ड्स कह सकते थे। बिल्कुल, और ये एक बहुत सोची समझी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। अच्छा। कॉइन शब्द आज के दौर में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये शब्द से एक मामूली रिवॉर्ड प्रोग्राम से कहीं ज्यादा बड़ा और मॉडर्न महसूस कराता है। ये लोगों का ध्यान खींचता है जो पॉइंट्स शब्द शायद ना खींच पाए। समझ गई। ये तो पूरा नाम का खेल है। चलिए अब इसके काम करने के तरीके को समझते हैं। स्क्रीनशॉट में एक लाइन है जो मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक लगी। टर्न अटेंशन इनटू जियो कॉइन्स। अपने ध्यान को जियो कॉइन्स में बदलो। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा हाँ, आज के जमाने में आपका समय और आपका ध्यान ही सबसे कीमती चीज है। अब अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, कौन सा वीडियो देख रहे हैं, कौन सा ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनियां इसी ध्यान को मोनेटाइज करती हैं। मतलब जैसे फेसबुक और गूगल हमारे अटेंशन को बेचकर पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, वो आपका अटेंशन एडवर्टाइजर्स को बेचते हैं। जियो यहाँ एक कदम आगे जा रहा है। कैसे? वो कह रहा है कि हम आपका अटेंशन किसी और को नहीं बेचेंगे, बल्कि हम आपके अटेंशन के लिए आपको ही पेमेंट करेंगे। अच्छा। लेकिन एक ट्विस्ट है, पेमेंट असली पैसों में नहीं बल्कि जियो कॉइन्स में होगी। ओह। तो सोर्सेज के मुताबिक आप ये कॉइन्स कमाते हैं जियो के ऐप्स यूज करके, उनके प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन देखकर और दूसरी जियो सर्विसेज के साथ जुड़कर। अच्छा, तो मैं जितना ज्यादा जियो सिनेमा पर फिल्में देखूंगी या जियो सावन पर गाने सुनूंगी, मुझे उतने ही ज्यादा जियो कॉइन्स मिलेंगे। हाँ, ये तो यूजर्स को अपने ही प्लेटफॉर्म पर बांधे रखने का एक बहुत सीधा साधा तरीका हो गया। सीधा साधा लेकिन बहुत असरदार। ये यूजर एंगेजमेंट और रिटेंशन की एक क्लासिक स्ट्रेटेजी है। आप यूजर को एक ऐसा कारण दे रहे हैं कि वो आपका प्लेटफॉर्म छोड़कर कहीं और ना जाए। सही बात है। सोचिए, अगर आपको YouTube देखने के पैसे मिलने लगे तो क्या आप कोई और वीडियो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे? जियो भी यही कर रहा है। बात तो सही है। अच्छा, स्क्रीनशॉट में कुछ और भी है जिसने मुझे चौंकाया। क्या? इसमें वॉलेट बैलेंस और वॉलेट एड्रेस जैसे शब्द हैं। ये तो सीधे सीधे क्रिप्टो की दुनिया से उठाए गए हैं। ये भी उसी मार्केटिंग का हिस्सा है? डेफिनेटली। ये उस क्रिप्टो वाली फील को और मजबूत करने के लिए। जब कोई यूजर अपने अकाउंट में वॉलेट एड्रेस देखता है तो उसे लगता है कि उसके पास कोई डिजिटल संपत्ति है, जैसे बिटकॉइन का एड्रेस होता है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, भले ही टेक्निकली ये सिर्फ एक यूनिक अकाउंट नंबर हो। या ये एक साइकोलॉजिकल खेल है। यूजर को ये महसूस कराया जा रहा है कि वो किसी एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। वाह, मतलब पूरी पैकेजिंग ही क्रिप्टो वाली है पर अंदर माल कुछ और है। इसमें एक फास्ट ट्रैक योर अर्निंग्स का भी ऑप्शन दिख रहा है। ये क्या है? इसे कहते हैं गेमिफिकेशन। गेमिफिकेशन। हाँ,
यानी किसी नॉन गेम एक्टिविटी में गेम जैसे एलिमेंट्स डाल देना ताकि वो और मज़ेदार और मतलब लत लगने वाली बन जाए। फास्ट ट्रैक का मतलब है कि आपको कुछ स्पेशल टास्क दिए जाएंगे, जैसे ये नई ऐप डाउनलोड करो और 500 कॉइन एक्स्ट्रा पाओ, अरे या ये 30 सेकंड का ऐड पूरा देखो और अपनी कमाई डबल करो। अरे, ये तो मोबाइल गेम्स जैसा है, जैसे डबल एक्सपी वीकेंड होता है जहां आप तेजी से लेवल बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल वही। ये आपको और ज्यादा एक्टिव रहने के लिए उकसाता है। इससे एक लूप बन जाता है, ज्यादा ऐप इस्तेमाल करो, ज्यादा कॉइन्स कमाओ, और फिर उन कॉइन्स को इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा ऐप इस्तेमाल करो। एग्जैक्टली। ये यूजर को हुक करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। ये है $1 मिलियन सवाल पर, या शायद $0 सवाल पर। मान लीजिए मैंने बहुत मेहनत करके 10,000 जियो कॉइन्स कमा लिए। अब मैं उनका क्या करूं? उनकी असली कीमत क्या है? क्या मैं इनसे बाहर जाकर एक कॉफी खरीद सकती हूँ या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हूँ? और यहीं पे इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स है। क्या? सोर्सेस के मुताबिक जवाब है नहीं। नहीं। आप इन पॉइंट्स को असली पैसे यानी रुपए में नहीं बदल सकते। इनका कोई बाहरी मौद्रिक मूल्य नहीं है। ये जियो की दुनिया के बाहर वो अर्थलेस हैं। तो फिर ये सब बस एक नंबर है मेरे वॉलेट में, इसका कोई फायदा नहीं? नहीं, फायदा है, लेकिन सिर्फ जियो की अपनी दुनिया के अंदर। अच्छा, वो कैसे? सोर्सेज बताते हैं कि आप इन जियो कॉइन्स को कुछ गिनी चुनी जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपने जियो मोबाइल का रिचार्ज करते समय डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है। यहाँ जियो सिनेमा या जियो सावन जैसे ऐप्स का सब्सक्रिप्शन खरीदते समय छूट ले सकते हैं, या फिर जियो के पार्टनर ब्रांड्स पर कुछ खास ऑफर्स या कूपन्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये पैसा कमाने का नहीं बल्कि पैसा बचाने का एक तरीका है। हाँ, और वो भी सिर्फ जियो के प्रोडक्ट्स पर। बिल्कुल। और यहीं से हमें जियो की बड़ी रणनीति समझ में आती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। क्लोज्ड इकोसिस्टम? हाँ, टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे वॉल्ड गार्डन कहते हैं। वॉल्ड गार्डन, हाँ। यानी एक ऐसा बगीचा जिसके चारों ओर दीवारें हैं जिससे आप बाहर नहीं जा सकते। सही पकड़ा। सोचिए आपके पास 5,000 जियो कॉइन्स पड़े हैं जिनसे आपका अगला रिचार्ज 50% सस्ता हो सकता है। ऐसे में क्या आप एयरटेल या वोडाफोन में पोर्ट करने के बारे में सोचेंगे? शायद नहीं। आप अपने कमाए हुए पॉइंट्स खोना नहीं चाहेंगे। सही बात है। ये जियो कॉइन्स आपको जियो के नेटवर्क से बांधे रखते हैं। तो ये एक तरह का जाल है, एक बहुत ही आरामदायक और डिस्काउंट से भरा जाल जो आपको कभी अपने बगीचे से बाहर नहीं निकलने देता। कह सकते हैं ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। मतलब जो यूजर पहले से ही जियो की सर्विसेज से खुश है और उसी में रहना चाहता है, उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। सही है, उसे तो इनाम मिल रहा है। हाँ, उसे अपनी वफादारी का इनाम मिल रहा है, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। लेकिन जो यूजर फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, जो अलग अलग ब्रांड्स ट्राई करना चाहता है, उसके लिए ये बंधन जैसा महसूस हो सकता है। ये बात भी है। और ये सिर्फ जियो की कहानी नहीं है। एप्पल का iMessage, Amazon का प्राइम, ये सब इसी वॉल्ड गार्डन स्ट्रेटजी के क्लासिक उदाहरण हैं। वो आपके लिए अपने इकोसिस्टम में रहना इतना आसान और फायदेमंद बना देते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल लगने लगता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब नाम क्रिप्टो का, काम लॉयल्टी प्रोग्राम का, और मकसद यूजर को हमेशा के लिए अपना बना लेना। बिल्कुल। और जियो के पास तो करोड़ों यूजर्स का बेस है। इतने बड़े स्केल पे ये करना तो मार्केट को हिला सकता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पॉइंट्स का खेल नहीं है, ये डेटा का भी खेल है। डेटा का? हाँ, इस सिस्टम से जियो को ये पता चलता है कि कौन सा यूजर क्या देख रहा है, किस तरह के कंटेंट पर ज्यादा समय बिता रहा है और उसे किस तरह के रिवॉर्ड ज्यादा आकर्षित करते हैं। ये डेटा अपने आप में सोने की खान है। ठीक है, मुझे लगता है अब तस्वीर काफी साफ हो गई है। तो अगर मुझे किसी को 1 मिनट में समझाना हो कि जियो कॉइन क्या है, तो मुख्य बातें क्या होंगी? लेट मी सी इफ आई गॉट दिस स्ट्रेट। जरूर, लेट्स रिकैप। तो सबसे पहली और जरूरी बात, जियो कॉइन क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये जियो का अपना रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है। सही। दूसरा, ये कॉइन्स आपको जियो के ऐप्स इस्तेमाल करने और एड्स देखने के लिए मिलते हैं, यानी आपके अटेंशन के बदले में। करेक्ट। और तीसरा, इन कॉइन्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जियो के इकोसिस्टम के अंदर है। आप इनसे रिचार्ज या सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट ले सकते हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, आप इसे असली कैश में नहीं बदल सकते। एकदम साफ। तो ये भविष्य की कोई डिजिटल करेंसी नहीं, बल्कि आज की तारीख में कस्टमर्स को अपने साथ जोड़े रखने का एक बहुत ही स्मार्ट टूल है। हाँ, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक टूल नहीं कहूंगा, ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक कंपनी अपने यूजर्स की डिजिटल आदतों को, उनके स्क्रीन टाइम को एक फॉर्मलाइज्ड लॉयल्टी प्रोग्राम में बदल सकती है। ये यूजर्स के व्यवहार को धीरे धीरे अपनी ही सर्विसेज के पक्ष में मोड़ने का एक बहुत सटल लेकिन शक्तिशाली तरीका है। बात तो सही है। अच्छा, अब जब मुझे लगा कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ,
तो श्रोता के भेजे हुए नोट्स में एक आखिरी लाइन है जिसने मुझे फिर से सोचने पे मजबूर कर दिया। क्या लाइन है? ये भविष्य की तरफ एक इशारा है। इसमें लिखा है आगे जाके ये भी बीटीसी जैसा कॉइन बन सकता है। आहा। यानी भविष्य में ये बिटकॉइन जैसा कॉइन भी बन सकता है। और ये एक लाइन इस पूरी चर्चा को एक नया बहुत ही दिलचस्प मोड़ दे देती है। अभी तक हमने जो भी बात की वो आज की हकीकत है, लेकिन ये लाइन एक संभावना की बात कर रही है। क्या ये सच में मुमकिन है? क्या एक रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम रातों रात एक असली क्रिप्टो करेंसी बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सैद्धांतिक रूप से जवाब है हाँ। सच में? सोच कर देखिए, जियो के पास क्या है? करोड़ों यूजर्स का एक तैयार नेटवर्क। इन सब यूजर्स के पास पहले से ही वॉलेट्स हैं, भले ही उनमें अभी पॉइंट्स हों। हाँ, ये तो है। उनके पास यूजर्स का केवाईसी डेटा है। यूजर्स पहले से ही डिजिटल पॉइंट्स कमाने और खर्च करने के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। मतलब लॉन्च के लिए पूरी जमीन तैयार है। जमीन ही नहीं, पूरी फसल तैयार है, बस काटने की देर है। अगर जियो चाहे तो वो भविष्य में एक बटन दबाकर इस पूरे सिस्टम को एक असली ब्लॉकचेन पर माइग्रेट कर सकता है। अच्छा। वो इसे एक वास्तविक डिजिटल करेंसी या एक स्टेबल कॉइन में बदल सकता है। टेक्निकली ये बिल्कुल संभव है, और अगर ऐसा हुआ तो वो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी में से एक बन जाएगी ऑन डे 1। वो बिटकॉइन की तरह जीरो से शुरू नहीं करेंगे, उनके पास पहले दिन से ही करोड़ों यूजर्स होंगे। अगर ऐसा होता है तो इसके नतीजे तो बहुत ही बड़े होंगे। ये तो पूरे देश की डिजिटल इकोनॉमी को बदल सकता है। बिल्कुल, और यही वो प्रोवोकेटिव थॉट है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। क्या? आज जिसे हम एक साधारण रिवॉर्ड प्रोग्राम समझ रहे हैं, क्या वो असल में एक बहुत बड़े गेम का पहला लेवल है? क्या हम सब अनजाने में एक बहुत बड़ी डिजिटल करेंसी का बीटा टेस्ट कर रहे हैं? और अगर ये सच होता है तो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैल्यू की परिभाषा के लिए इसके क्या मायने होंगे? क्या आज के रिवॉर्ड पॉइंट्स कल की डिजिटल संपत्ति बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में बहुत ज्यादा प्रासंगिक होने वाला है।